आपने आज तक बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, पर ये कहानी इन कहानियों से बिल्कुल अलग है। इस कहानी को सुनने और सुनाने के लिए हिम्मत चाहिए। मैं ऐसे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप ये कहानी सुनेंगे तो यकीन मानिए आपका दिल दहल जाएगा और आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि कोई इंसान दूसरे इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और अगर आप इस तरह की वीडियो नहीं देखते हैं तो प्लीज आप इस वीडियो को मत देखिएगा। तो चलिए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, मगर उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना से। 90 के दशक में वहाँ पर एक लड़की रहा करती थी जिसका नाम था तलाना क्रीगर और इसकी उम्र 32 साल थी। ये लड़की पेशे से कारपेंटर थी और लोगों के घर में जाकर फर्नीचर बनाया करती थी। इस लड़की को जानवरों से बहुत ज्यादा प्यार था और इसने अपने 2.5 एकड़ के फार्म में बहुत सारे जानवरों को पाल रखे थे और इसने कभी भी किसी भी जानवर को काट कर नहीं खाया था, हमेशा जानवरों को पाला था। इस लड़की के माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। जो भी लोग इस लड़की को जानते थे वो लोग इस लड़की को बहुत ही मेहनती बताते थे और सच में इस लड़की ने बहुत मेहनत भी करी थी। इसने खुद के दम पर 2.5 एकड़ का फार्म और खुद का घर बनाया था। इसकी जिंदगी बिल्कुल ठीक ठाक चल रही थी। लेकिन 21 फरवरी 1990 के दिन रात के 11 बजे तलाना एक बार में बैठी हुई थी। ये बार किसी और का नहीं बल्कि उसी की दोस्त वांडा नाम की एक लड़की का था। यहाँ पर वांडा तलाना से एक बात कहना चाह रही थी कि वो अपने इस बार को रेनोवेट करना चाहती है। तलाना कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें डिजाइन बता दूंगी। चूँकि तलाना खुद एक कारपेंटर थी तो उसे पता था कि कितना खर्च लगेगा। उसने ये भी कहा कि जो मेरा लेबर होगा उसका पैसा मैं नहीं लूंगी, सिर्फ सामान लाकर तुम दे देना, मैं इंटीरियर चेंज कर दूंगी। इसके अलावा यहाँ पर एक और लड़की बैठी हुई थी जिसका नाम हाइडी था। हाइडी वांडा के बार की दूसरी पार्टनर थी, मतलब इन दोनों ने ही मिलकर इस बार को खोला था। ये तीनों लड़कियां एक ही टेबल पर बैठी हुई थी और बातचीत कर रही थी और तभी उस बार में एक आदमी आता है जिसका नाम रेनॉल्ड था। 35 साल का रेनॉल्ड असल में एक ट्रक ड्राइवर था और उस दिन वो ट्रक लेकर उस बार में आया था। बार में अंदर जाने के बाद वो अकेले टेबल पर बैठकर ड्रिंक करना शुरू करता है। लेकिन यहाँ पर उसकी नजर उस टेबल पर पड़ती है जहाँ पर ये तीनों लड़कियां बैठकर आपस में बात कर रही थी। वो उन लड़कियों को अकेला देख उनके पास चला जाता है और उनसे बात करने लगता है और ये लड़कियां भी उससे बात करने लगती हैं। यहाँ पर एक अनजान आदमी उनके पास बैठकर उनसे बात करने लगता है, बट फिर भी उन्हें कोई दिक्कत नहीं होती है। उसके बाद ये लोग मिलकर ड्रिंक करते हैं और पूल गेम खेलते हैं और तभी उन लड़कियों की नजर बाहर खड़ी उस ट्रक पर पड़ती है और पूछती है कि ये ट्रक किसका है। तभी रेनॉल्ड कहता है कि ये ट्रक मेरी है। उन लड़कियों ने उसकी ट्रक की चाबी मांगी और कहा कि हम ट्रक को अंदर से देखना चाहते हैं। रेनॉल्ड ने ट्रक की चाबी दे दी। दरअसल उन्होंने ट्रक को कभी भी अंदर से नहीं देखा था। ये लोग चाबी लेकर जाती हैं और ट्रक को अच्छे से देखकर वापस आती हैं। अब ये चारों लोग मिलकर शराब पीते हैं और बातचीत करते हैं। अब समय हो चुका था बार को बंद करने का, लेकिन वांडा, रेनॉल्ड, तलाना और हैंडी नहीं चाहती थी कि अभी बार बंद हो। ये चारों सोच रहे थे कि वो और दारू वगैरह पियेंगे और सुबह के टाइम यहाँ से जाएंगे। अब रात के करीब 2 बज चुके थे और इन्हें अब भूख लग जाती है। लेकिन यहाँ पर बार का किचन बंद हो चुका था और आसपास कोई रेस्टोरेंट भी नहीं था। लेकिन इनको पता था कि यहाँ से करीब 8-9 मील दूर एक हार्डी रेस्टोरेंट है जो 24 घंटे खुला रहता है, तो क्यों ना हम वहाँ जाकर कुछ खाने पीने का सामान लेकर आए। वैसे तो इन लड़कियों के पास अपनी खुद की गाड़ी थी, ये चाहती तो एक ही गाड़ी पर जा सकती थी, लेकिन यहाँ पर तलाना अपने दोस्तों के साथ न जाकर उस ट्रक ड्राइवर रेनॉल्ड से कहती है कि क्या तुम उसे अपने साथ ट्रक में बैठाकर हार्डी रेस्टोरेंट तक लेकर जा सकते हो। तो रेनॉल्ड कहता है कि क्यों नहीं। तलाना अपनी दोस्त वांडा से कहती है कि तुम बार बंद करके सीधे हार्डी रेस्टोरेंट पर आना, हमारी वही मुलाकात होगी। यहाँ पर तलाना और रेनॉल्ड ट्रक में जाते हैं और हैडी और वांडा अपनी गाड़ी से जाती हैं। वांडा और हैडी थोड़ा 10 मिनट लेट जाती हैं क्योंकि उन्हें अपना बार बंद करना था। और वांडा और उसकी दोस्त जैसे ही हार्डी रेस्टोरेंट पर पहुंचती हैं तो उन्हें वहाँ कोई भी ट्रक नहीं दिखता जिसमें तलाना और रेनॉल्ड हो। वो दोनों रेस्टोरेंट के चारों तरफ चक्कर लगाती हैं पर कहीं पर भी तलाना और रेनॉल्ड का कोई अता पता नहीं चलता। वांडा को बहुत ही चिंता होने लगती है कि तलाना गई तो गई कहाँ। वो कुछ देर वहाँ वेट करती हैं। इसके बाद वांडा की दोस्त कहती है कि बहुत देर हो गई है और हमें थकान भी हो रही है, तो अब हमें घर चलना चाहिए। इसके बाद ये लोग अपने घर चली जाती हैं। घर जाने के बाद हाइडी तो आराम से सो जाती है, पर वांडा को बहुत ही टेंशन हो रही थी क्योंकि तलाना वांडा की बहुत ही अच्छी दोस्त थी। अब चूंकि वांडा को नींद नहीं आ रही थी तो वो अपनी गाड़ी लेकर फिर से हार्डी रेस्टोरेंट जाती है और वहां जाकर लोगों से पूछती है कि क्या किसी ने एक लड़की और लड़का को ट्रक में आते हुए देखा है। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमने तो नहीं देखा है। इसके बाद वांडा अपनी गाड़ी से उस पूरे एरिया में घूमती है ताकि वो उनका ट्रक देख सके, पर कहीं पर भी तलाना और रेनॉल्ड का पता नहीं चलता।
अब उसे छानबीन करते करते सुबह के 5 बज जाते हैं। वांडा बहुत परेशान थी कि उसकी दोस्त गई तो गई कहाँ, वो भी बिना कुछ बताए। लेकिन यहाँ उसको याद आया जब वो चारों बैठकर ड्रिंक कर रहे थे तो रोनाल्ड ने उन तीनों को बताया था कि जो सामान मेरे ट्रक में पड़ा है वो जॉन डी एड नाम के स्कूल में पहुंचाना है। वांडा अब सीधे उस स्कूल में फोन करती है और पूछती है कि क्या आपके स्कूल में कोई ट्रक लेकर डिलीवर करने आया है। तो स्कूल वाले कहते हैं जी हाँ आया है और वो अभी स्कूल में ही मौजूद है। वांडा कहती है कि उससे मेरी बात कराएं और वांडा रोनाल्ड से बात करती है और कहती है क्या तुम रोनाल्ड हो। तो वो कहता है जी हाँ मैं रोनाल्ड हूँ और आप कौन। जिसके बाद वांडा कहती है क्या तुम मुझे पहचानते हो, मेरा नाम वांडा है और हम कल रात बार में मिले थे और हम 4 लोगों ने मिलकर शराब भी पी थी और खाना खाने के लिए हार्डी रेस्टोरेंट गए थे। ये सब बातें सुनते ही रोनाल्ड हक्का बक्का हो गया और साफ साफ मना कर दिया और उसने कहा कि मैं किसी बार में नहीं गया था और मैं आपको नहीं जानता। यहाँ पर वांडा बार बार रोनाल्ड से कह रही थी कि मेरी दोस्त तलाना तुम्हारे साथ बाहर गई थी और वो कहाँ है, अभी तक वो घर नहीं पहुंची और उसका फोन भी नहीं लग रहा है। आप प्लीज हमें बताइए कि तलाना कहाँ है। रोनाल्ड बार बार कहता है कि मैं किसी तलाना नाम की लड़की को नहीं जानता हूँ और ना ही मैं आपको जानता हूँ और ना ही मैं किसी बार में गया था। मैं पिछली रात से ही ड्राइव कर रहा था और मैं कुछ ही देर पहले इस स्कूल में पहुंचा हूँ। प्लीज आप मुझे परेशान ना करें। और ये बोलकर वो फोन रख देता है। अब यहाँ वांडा को समझ आ चुका था कि वो आदमी झूठ बोल रहा है। अब वांडा सीधे उस स्कूल में पहुंचती है जहाँ रोनाल्ड से बात हुई थी। स्कूल में पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि रोनाल्ड वहाँ से जा चुका है। लेकिन वांडा को यहाँ स्कूल में एक चीज मिलती है। उसे रोनाल्ड के द्वारा डिलीवर की गई सामान का पेपर मिलता है जिस पर रोनाल्ड का पूरा नाम रोनाल्ड जॉन थॉमस लिखा हुआ था। इसके अलावा उस पेपर पर यह भी लिखा हुआ था कि वो किस कंपनी के लिए ट्रक चलाता है। वांडा को उसकी पूरी डिटेल मिल चुकी थी और रोनाल्ड भी समझ चुका था कि वो बचने वाला नहीं है और वो जल्द ही पकड़ा जाएगा। रोनाल्ड अपने आप को बचाने के लिए 22 फरवरी के दिन दोपहर के टाइम पास के एक लोकल चर्च के फादर के पास फोन करता है और कहता है कि मेरी से एक बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने एक लड़की का मर्डर कर दिया है, क्या मुझे भगवान माफ कर देंगे। जिसके बाद फादर उससे कहते हैं मुझे पता नहीं भगवान तुम्हें माफ करेंगे या नहीं, पर तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें माफ नहीं करेंगे। इसके बाद रोनाल्ड फादर से कहता है कि मैं ये सब पुलिस के सामने बताने के लिए तैयार हूँ, पर मैं पुलिस के पास नहीं जाऊंगा, आप खुद पुलिस वालों को फोन करके बुलाइए। जिसके बाद फादर पुलिस वालों को अपने घर बुलाते हैं और 4 बजे पुलिस फादर के घर पर पहुंचती है। इसके बाद रोनाल्ड बोलना शुरू करता है कि उस रात तलाना के साथ उसने क्या किया था। वो पुलिस को बताता है कि पिछली रात मुझे एक लड़की मिली थी जिसका नाम तलाना क्रीगर था और मैंने उसको इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उसकी लाश पास के एक जंगल में ले जाकर फेंक दिया और उसके कपड़े भी मेरे ट्रक में पड़े हुए हैं। पुलिस उस कपड़े को ट्रक से बाहर निकालती है और छानबीन करती है। पुलिस को उस कपड़े से एक ड्राइविंग लाइसेंस मिलती है और ये ड्राइविंग लाइसेंस तलाना क्रीगर का था। लेकिन यहाँ पुलिस रोनाल्ड से पूछती है कि ऐसी क्या बात हो गई थी तुम्हारे बीच कि तुमने उसका मर्डर कर दिया। रोनाल्ड पुलिस को बताता है कि हम जैसे ही बार से बाहर निकले हार्डी रेस्टोरेंट के लिए तो तलाना ने मेरे पास्ट के बारे में पूछना शुरू कर दिया। यहाँ रोनाल्ड अपनी एक्स वाइफ के बारे में बताता है और कहता है कि उसकी वाइफ थोड़ी अजीब थी और थोड़ी सी अलग थी। इस बात को सुनने के बाद तलाना भी थोड़े गुस्से में आ गई और वो ऊंची आवाज में बात करने लगी कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था। इस बात को लेकर वो देर तक बहस करते हैं। फिर तलाना दूसरे टॉपिक होमोसेक्सुअलिटी पर बात करने लगती है क्योंकि तलाना एक लेस्बियन लड़की थी। ये बात सुनते ही रोनाल्ड ने अपनी ट्रक को एक पार्किंग एरिया में लगाया और तलाना के पास जाकर उसके चेहरे पर मुक्के ही मुक्के मारने लगा। मुंह पर ज्यादा मुक्के मारने की वजह से उसके मुंह से खून बहने लगा। इसके बाद भी वो नहीं रुका और वो मुक्के मारता रहा। उसके बाद उसने तलाना को ट्रक से बाहर निकाला और घसीटते हुए 120 मीटर ले गया और पास के जंगली इलाके में छोड़ दिया। रोनाल्ड ने पुलिस वालों को बताया कि बस मैंने इतना ही किया है। उसके बाद उसकी मौत कैसे हुई मुझे नहीं पता, लेकिन जहाँ उसकी बॉडी पड़ी है वहाँ मैं आपको लेकर चलता हूँ। रोनाल्ड पुलिस वालों को वहाँ लेकर जाता है। वहाँ उस जगह पर पहुँचने के बाद पुलिस वाले जैसे ही तलाना की लाश को देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि तलाना के साथ सिर्फ मारपीट नहीं हुई है बल्कि कुछ ऐसा हुआ है जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। यहाँ पुलिस वालों ने देखा कि अगर कोई मुंह पर मारपीट करता है तो मुंह पर ही निशान होते हैं, पर तलाना के इंटरनल ऑर्गन यानी कि आंत उसके प्राइवेट पार्ट से बाहर निकली थी। जी हाँ, आपने सही सुना, उसकी आंत उसके गुप्तांग से बाहर निकले थे। उसके बाद तलाना की दोस्त वांडा को वहाँ बुलाया जाता है ताकि उसकी पहचान की जा सके। उसकी बॉडी की हालत बहुत ही खराब थी और उसकी पहचान करना बहुत ही मुश्किल था क्योंकि उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे और उसका चेहरा भी काफी बिगड़ा हुआ था। वांडा उसके शरीर की ऐसी हालत देखकर रोने लगती है। इसके बाद वांडा पुलिस वालों को बताती है कि उसके कंधे पर एक बड़ा सा तिल मौजूद है और उस तिल के बलबूते पर ही तलाना की पहचान होती है।
जिसके बाद पुलिस वालों ने फिर से रोनाल्ड से पूछताछ करना शुरू किया और कहा कि जो तुमने किया है वो तो तुमने किया ही है, लेकिन जो तुमने कुछ और भी किया है वो हमें अभी तक नहीं बताया। इसके बाद रोनाल्ड फिर से बोलना शुरू करता है और कहता है कि 21 फरवरी की रात को मैं एक बार में गया था, वहाँ पर मुझे 3 लड़कियां मिली थी और हम चारों ने मिलकर शराब भी पी और उसके बाद मैं और तलाना ट्रक में बैठकर हार्डी रेस्टोरेंट के लिए निकले और बीच रास्ते में ही तलाना ने मुझे बताया कि वो एक लेस्बियन है। उसके बाद मैंने पूछा क्या तुम्हारी दोस्त भी लेस्बियन है? इस बात पर उसने कोई भी जवाब नहीं दिया। ये देखकर मुझे गुस्सा आने लगा। ये बात रोनाल्ड की थी जो उसने पुलिस वालों को बताई। ये बात तो आपको पता ही होगा कि जो ट्रक का केबिन होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। आगे ड्राइवर सीट और उसके पास में ही पैसेंजर सीट होती है और इसके अलावा पीछे एक बेड टाइप सीट भी होती है। रोनाल्ड पुलिस वालों को बताता है कि तलाना पीछे वाली सीट पर बैठी हुई थी और उसके बाद मैंने ट्रक को साइड में खड़ा किया और पीछे वाली सीट पर गया और उसके बाद रोनाल्ड ने तलाना की ब्रेस्ट को पकड़ा और उससे पूछने लगा कि क्या कभी किसी आदमी ने तुझे सेटिस्फाई किया है या नहीं। जिसके बाद तलाना समझ चुकी थी कि उसके साथ क्या होने वाला है। उसने सीधे सीधे रोनाल्ड से कह दिया कि जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है, मैं तैयार हूँ। इसके बाद तलाना ने खुद अपने कपड़े उतारे और उसके सामने बैठ गई। लेकिन यहाँ रोनाल्ड के मन में कुछ और ही था। उसने तलाना के शरीर पर काटना शुरू कर दिया और इतनी जोर जोर से काट रहा था कि वहाँ से खून निकल रहे थे। और इसके बाद उसने कुछ ऐसा किया कि आप सोच भी नहीं सकते। उसके सामने एक मोबिल का बाल्टी पड़ा हुआ था। वो उस मोबिल की बाल्टी को उठाता है और उसमें अपना एक हाथ डालता है। अब उसका हाथ पूरा चिकना हो चुका था। उसके बाद उसने अपना हाथ तलाना के प्राइवेट पार्ट में घुसा दिया। ये बात सुनकर आपको थोड़ी अजीब लग रही होगी, पर ये सच है। तलाना दर्द से चिल्ला रही थी, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था क्योंकि ट्रक एक सुनसान जगह पर खड़ी थी और ट्रक के सारे दरवाजे बंद थे। ये सब करने के बाद भी वो नहीं रुका। वो अपना हाथ तलाना के शरीर में कोहनी तक चढ़ा देता है, जिसके बाद तलाना के शरीर से खून बहने लगता है। खून देखकर रोनाल्ड डर जाता है और अपना हाथ बाहर निकाल लेता है। इसके बाद तलाना रोनाल्ड से कहती है कि मुझे वॉशरूम जाना है। जिसके बाद तलाना ट्रक से नीचे उतरने की कोशिश करती है, पर वो नीचे नहीं उतर पाती है और वो नीचे गिर जाती है। इसके बाद रोनाल्ड तलाना की हाथ पकड़ के 120 मीटर घसीटते हुए ले जाता है और जंगल में ले जाकर छोड़ देता है। जंगल में तलाना ने रोनाल्ड से कहा, तुम अब यहाँ से चले जाओ, मेरे साथ कुछ मत करो और मुझे आराम से मरने दो। इसके बाद रोनाल्ड वहाँ से चला जाता है। ये बात सुनने के बाद अब पुलिस तलाना के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। डॉक्टर्स तलाना की बॉडी को देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि एक लड़की के प्राइवेट पार्ट से उसकी आंत 20 इंच बाहर निकली है और उसकी एक किडनी अपनी जगह पर नहीं है। ऐसा लगता है कि उसे पकड़कर खींचा गया है। अब पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर समझ जाती है कि रोनाल्ड कुछ छुपा रहा है, उसने कुछ और भी किया था। पुलिस रोनाल्ड से फिर से पूछती है कि तुमने उसके साथ और क्या किया है। रोनाल्ड फिर से बताता है कि वो उसके हाथ को खींचकर जंगल में नहीं ले गया था, बल्कि उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर कोहनी तक चढ़ाकर और ऐसे ही पकड़कर उसे 120 मीटर तक लेकर गया और वहाँ जंगल में उसे मरने के लिए छोड़ दिया। डॉक्टर ने पुलिस को बताया कि ये कांड होने के 20 मिनट के अंदर ही उसने दम तोड़ दिया होगा। खैर, रोनाल्ड के ऊपर सब कुछ साबित हो चुका था। किसी ने ही इतने भयंकर तरीके से तलाना का मर्डर किया है। तलाना के साथ इतना सब कुछ होने के बाद वहाँ के लोकल चर्च और वहाँ के कब्रिस्तान ने उसका अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया, क्योंकि उसकी एक गलती थी कि वो एक लेस्बियन थी। उन लोगों ने ये कहकर मना कर दिया कि वो शमशान में किसी लेस्बियन को अंदर नहीं आने देंगे। खैर, रोनाल्ड को अब कोर्ट में पेश किया गया और केस काफी लंबे समय तक चला, क्योंकि उसके वकील का कहना था कि उसने जो कुछ भी किया है वो सब कुछ नशे में किया है। लेकिन साल 1991 में कोर्ट ने रोनाल्ड के जुर्म को देखते हुए इसे 2 बार उम्र कैद की सजा सुनाई और इसके अलावा वो 40 सालों तक पैरोल के लिए कोई भी अपील नहीं कर सकता। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।